प्रिय आत्मन, आज के समय में तनाव का सबसे बड़ा कारण है अपेक्षा और तुलना। जब हम अपनी तुलना किसी अन्य से करते हैं या किसी से भी कुछ उम्मीदें रखते हैं और यदि वह अपेक्षा पूर्ण नहीं होती तो हमें गहरा दुख और तनाव होता है। लेकिन जब आप कहते हैं न मैं लोभ मोह, अर्थात मुझे न लोभ है न मोह, तो आप मानसिक रूप से उन बेड़ियों को काट देते हैं जो आपको दुखी रखती हैं। ऐसे समय में निर्वाण षटकम के 6 श्लोकों के मनन से मानसिक शांति प्राप्त होती है और अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। यह स्तोत्र आपको अपनी विराटता का अनुभव कराता है। आप स्वयं को एक छोटी सी बूंद समझने के बजाय पूरा महासागर समझने लगते हैं, अर्थात अपने नश्वर शरीर से ऊपर उठकर अपने विराट आत्मस्वरूप में जागते हैं और अपने वास्तविक, शाश्वत और अविनाशी रूप से आपका साक्षात्कार होता है। यह स्तोत्र व्यक्ति को स्वयं की पहचान कराता है और भय तथा तनाव को कम करता है। जब मनुष्य समझता है कि वो आत्मा है, तब भय स्वतः ही कम होने लगता है। इससे अहंकार समाप्त होता है और मैं तथा मेरा का भाव धीरे धीरे मिटने लगता है। ये स्तोत्र ध्यान और साधना में भी अत्यंत सहायक है। इसका नियमित पाठ मन को शांत और स्थिर बनाता है। पूरा वेदांत इस एक वाक्य में समाया है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। निर्वाण षटकम हमें होने की अवस्था में लाता है, करने की नहीं। यह सिखाता है कि मुक्ति कहीं बाहर से नहीं आनी है, बल्कि वो आपके भीतर का असली स्वभाव है जो केवल अज्ञान की धूल से ढका हुआ है। हमारा पूरा जीवन मैं के इर्द गिर्द घूमता है। मैं डॉक्टर हूं, मैं पिता हूं, मैं भारतीय हूं। निर्वाण षटकम इन सभी आरोपित पहचानों को एक एक करके हटाता है। जब आप कहते हैं न मैं मृत्यु, तो आप मृत्यु के भय को नहीं मार रहे, बल्कि आप उस मैं को मार रहे हैं जिसे मरने का डर लगता है। जब वो नश्वर मैं ही नहीं रहा, तो मृत्यु का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। निर्वाण षटकम, जिसे आत्मा षटकम भी कहा जाता है, आदि शंकराचार्य द्वारा रचित अद्वैत वेदांत का सबसे शक्तिशाली स्तोत्र है। इसमें केवल 6 श्लोक हैं, लेकिन ये आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन का संपूर्ण निचोड़ है। वास्तव में निर्वाण षटकम आत्मबोध की स्थिति को प्राप्त हुए व्यक्ति का मनोभाव है। इसका वास्तविक अनुभव एक आत्मज्ञानी को ही होता है। लेकिन यदि एक साधारण व्यक्ति भी इस स्थिति का स्मरण करते हुए इसके अनुसार अपने जीवन को ढाल ले, तो उसे भी आत्मबोध का अनुभव प्राप्त हो जाता है। शिवोहम, अर्थात मैं ही वह शिव परम सत्य हूं। इसका गहरा रहस्य यह है कि ईश्वर आपसे दूर कहीं आकाश में नहीं बैठा है, बल्कि वो आपकी अपनी आत्मा का शुद्धतम रूप है। आप स्वयं वो अनंत सत्ता हैं जो जन्म और मृत्यु से परे है। जब मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर खोजने निकलता है कि मैं कौन हूं, क्या मैं ये शरीर हूं, क्या मैं मन, बुद्धि, नाम, पहचान या भावनाएं हूं, तब उसे अद्वैत वेदांत का यह दिव्य स्तोत्र मिलता है। तो आइए आज हम इन पवित्र श्लोकों को विस्तार से समझते हैं। पहला श्लोक, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाह, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं और स्मृति भी नहीं हूं। मैं कान, जीभ, नाक या आंखें भी नहीं हूं। मैं आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु जैसे 5 महाभूत भी नहीं हूं। मैं तो केवल शुद्ध चेतना हूं, चिदानंद स्वरूप शिव हूं। विचार कीजिए, मन बदलता रहता है, कभी खुशी तो कभी दुख। बुद्धि भी कभी सही निर्णय लेती है, कभी गलत। अहंकार भी स्वयं को कभी बड़ा मानता है तो कभी छोटा। यदि ये सब निरंतर बदल रहे हैं, तो ये मैं कैसे हो सकते हैं? आदि शंकराचार्य बताते हैं कि जो इन सबको देख रहा है वही असली मैं है। वो आत्मा है जो कभी नहीं बदलती। मन और आत्मा अलग हैं। शरीर बदलता है पर चेतना स्थिर रहती है। दूसरा श्लोक, न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः न वा सप्तधातु न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न च उपस्थ पायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं प्राण नहीं हूं, 5 प्राणवायु नहीं हूं। मैं शरीर की 7 धातुएं नहीं हूं। मैं 5 कोश भी नहीं हूं।
मैं वाणी, हाथ, पैर या शरीर के अंग भी नहीं हूं। मैं केवल चिदानंद स्वरूप शिव हूं। मनुष्य स्वयं को शरीर मान बैठता है, लेकिन यह शरीर तो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये सभी अंग और क्रियाएं शरीर के साथ ही मिट जाती हैं, परंतु आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह केवल साक्षी है। हमारे भीतर 5 कोश होते हैं। अन्नमय कोश, जो हमारा शरीर है। प्राणमय कोश, जो प्राण ऊर्जा का संचालक है। मनोमय कोश, जो मन और भावनाओं का केंद्र है। विज्ञानमय कोश, जो बुद्धि और विवेक को चलाता है। और आनंदमय कोश, जो परम आनंद के अनुभव का कोश है। इन सब के पीछे जो शुद्ध साक्षी है, वही आत्मा है। तीसरा श्लोक। न मे द्वेषरागो न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं न राग हूं, न द्वेष, न लोभ हूं, न मोह, न अहंकार हूं, न ईर्ष्या। मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भी परे हूं। ये सभी भाव मन के हैं, आत्मा के नहीं। और ध्यान से देखें तो इन सभी की अपनी कोई स्थायी सत्ता नहीं है। ये सब आते जाते रहते हैं। जो स्थायी नहीं, वो सत्य कैसे हो सकता है? जब मनुष्य स्वयं को आत्मा मान लेता है, तब उसके भीतर समता आ जाती है। वह न किसी से घृणा करता है, न ही अत्यधिक आसक्ति रखता है। आत्मज्ञान से मन शांत होता है, ईर्ष्या और अहंकार समाप्त होने लगते हैं और मनुष्य भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। चौथा श्लोक। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदो न यज्ञः अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं न पाप हूं, न पुण्य, न सुख हूं, न दुख। मैं न मंत्र हूं, न तीर्थ, न वेद और न ही यज्ञ। मैं न भोजन हूं, न खाने वाला और न ही खाया जाने वाला विषय। आत्मा संसार के हर द्वंद्व से परे है। सुख और दुख शरीर और मन को होते हैं, आत्मा को नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा संसार से अछूती रहती है। परिस्थितियां बदलती हैं, आत्मा नहीं। आत्मज्ञान व्यक्ति को स्थिर बनाता है। बाहरी संसार, पूजा, तीर्थ, ये सब अस्थायी हैं और शरीर तक ही सीमित हैं। शरीर के मिटते ही ये सब मिट जाते हैं, लेकिन मैं अविनाशी आत्मा हूं, जो इन सब को बनते बिगड़ते देखता हूं और मैं सदा सर्वदा रहता हूं। पांचवा श्लोक। न मैं मृत्युशंका न मैं जाति भेद पिता नैव में नैव माता न जन्म न बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्यम चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। मेरी मृत्यु कभी नहीं होती। मेरी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। न माता, न पिता और न मेरा जन्म हुआ है। न कोई मेरा बंधु है, न मित्र, न गुरु और न ही कोई शिष्य। आत्मा अजन्मा और अमर है। जाति, संबंध और पहचान केवल शरीर के आभूषण हैं। जब मनुष्य आत्मा को जान लेता है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। शरीर बदलता है, चेतना नहीं। सभी जीवों में वही एक परमात्मा व्याप्त है। छठा श्लोक। निर्विकल्पो निराकारूपो विभुव्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं निर्विकल्प और निराकार हूं। मैं हर जगह व्याप्त हूं। मैं सभी इंद्रियों में विद्यमान हूं। मुझमें न बंधन है न मुक्ति। मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूं। यह अंतिम श्लोक अद्वैत वेदांत का सार है। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, तब तक बंधन है, लेकिन जैसे ही वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, उसे पता चलता है कि वो हमेशा से मुक्त था। शिवोहम का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य स्वयं भगवान बन गया। इसका अर्थ है कि मेरे भीतर वही दिव्य चेतना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। मैं उसका ही अंश हूं और मुझमें भी वे सभी गुण हैं जो उस परम चेतना शिव में हैं। यदि हम इस सत्य को जान गए तो हम भी शिव स्वरूप ही हैं। यह स्तोत्र व्यक्ति को स्वयं की पहचान कराता है, भय और तनाव को कम करता है और अहंकार को समाप्त करता है। इसका नियमित पाठ
मन को शांत और स्थिर बनाता है। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम धर्म और अध्यात्म की इस यात्रा में साथ बने रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।